जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। बीपीएससी टीआरई 3.0 48 घंटे का भी समय आपका बचा हुआ नहीं है। निश्चित रूप से एक अलग सा एग्जाम का प्रेशर होता है। मे भी आप भी वैसा फील कर रहे होंगे, लेकिन मेरा कहना है कि जो भी लास्ट मोमेंट में बदलाव हुए, ठीक है, ये न्यायोचित नहीं है। इस तरह का बदलाव लास्ट मोमेंट में नहीं होना चाहिए। खास करके हम बात कर रहे हैं कि 3 अलग अलग तरह का सेट देने से संबंधित, या यूं कहिए नॉर्मलाइजेशन से संबंधित। लेकिन इस बात को भी आप साथ करना है कि जो भी बदलाव हुआ है वो सभी के लिए है, पर्टिकुलर सिर्फ आपके लिए नहीं है। इसलिए थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी किया जा रहा है आपके अच्छे के लिए सोच कर किया जा रहा है। बाकी जो भी बातें होंगे, आप एग्जाम पहले अच्छे से दीजिए, टेंशन फ्री होकर के दीजिए, उसके बाद आपका देखा जाएगा। वहां आप अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। लेकिन एग्जाम हॉल में क्या खास रणनीति होनी चाहिए, या एग्जाम के दौरान क्या खास तरह की रणनीति होनी चाहिए जिससे कि आपका परफॉर्मेंस और बेहतर ही हो, किसी भी तरह के परफॉर्मेंस में आपका गिरावट ना हो, इन बातों को भी मेरे ख्याल से ध्यान रखना बेहद जरूरी है। क्योंकि लास्ट में तनाव की स्थिति बनी रहती है और उस तनाव के कारण एक फोबिया सा क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण कई बार कुछ जानते हुए भी क्वेश्चंस हम गलत कर बैठते हैं, या सही रणनीति नहीं अपनाने के कारण 1, 2, 3 मार्क्स ही आपका कम आता है। यहां तो बराबर मार्क्स होने के बावजूद आपका कंफर्म नहीं हो पाएगा। 1 या 2 नंबर तो बहुत मायने रखता है। इसलिए अभी तक आपने जो परफॉर्मेंस दिया है, कोशिश करना है कि उस परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने का, या उससे आपको बेस्ट देने का, उसमें गिरावट नहीं होना चाहिए। तो चंद बातों को ध्यान में एग्जामिनेशन हॉल में रख करके और अपने परफॉर्मेंस को हम इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात होगी कि एग्जाम चूंकि आपका 19 से स्टार्ट हो रहा है, अलग अलग डेट में एग्जाम है, तो एग्जाम से एक दिन बिफोर आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर के टाउन में आप पहुंचे, या वहां पर स्टे करें, जिससे कि दूसरे दिन भागा दौड़ी वाली बातें ना हो पाए आपसे। क्योंकि लास्ट मोमेंट में सेम डे मगर एग्जाम सेंटर पर आप पहुंचते हैं, कई बार सही तरीके से आइडिया नहीं रहता है, भागा भागी करके आप सेंटर पर पहुंचते हैं, हड़बड़ाहट में परेशानी आपकी बढ़ सकती है। और एग्जाम सेंटर पर 1 घंटा बिफोर रिपोर्टिंग टाइम से आप पहुंचने का प्रयास करें, आधा घंटा बिफोर रिपोर्टिंग टाइम से पहुंचने का प्रयास करें, एकदम तनाव रहित। कोशिश ये करें कि एग्जाम के दिन, चाहे एग्जाम के बाहर, चाहे सेंटर पर ही, या एग्जामिनेशन हॉल में, किसी से भी उलझने का आप प्रयास नहीं करें। नहीं तो वो जबरदस्ती का एक टेंशन वाला माहौल आप क्रिएट कर लेंगे, ये बात आप मान लीजिए। और सबसे पहले और साथ में आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो 1 बोतल पानी, संभव हो तो ग्लूकोज भी थोड़ा सा मिला लें, कि तनाव की स्थिति में घुट घुट बीच बीच में मारते रहेंगे, दिक्कत आपको नहीं होगा, तनाव रहित बने रहेंगे। इसके बाद जैसे ही एग्जाम का आपको ओएमआर मिलता है, तो सबसे पहले ओएमआर को सही तरीके से भरना, आपका आधा एग्जामिनेशन पार करना वो बराबर हो जाएगा। क्योंकि आप लाख बेहतर परफॉर्मेंस दे दें, अगर ओएमआर में किसी तरह की गड़बड़ियां रह जाती है या गड़बड़ियां हो जाती है, सारा मेहनत आपका बेकार हो जाता है। उससे पहले भी एक बात हम आपको बोलना चाहते हैं कि एक एग्जाम से 1 दिन बिफोर आप ये सुनिश्चित कर लें कि एडमिट कार्ड के पीछे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपके लिए, उस इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरीके से फॉलो करना है। यानी कि साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स या रिलेटेड कुछ भी आपको ले जाने के लिए बोला जा रहा है, तो उसको आप लेके जाएंगे। ये नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में जो जांच के टाइम में मांगा जाएगा उस समय आपके पास वो चीज नहीं है, तो मे भी आप जबरदस्ती का परेशान हो जाएंगे, जबरदस्ती का आपके लिए टेंशन क्रिएट हो जाएगा। इन छोटी छोटी चीजों से बचने का प्रयास करना है। और एडमिट कार्ड पर अगर अभी भी कोई तरह का फोटो से रिलेटेड, या अन्य नाम से रिलेटेड, या अन्य भी जो नोटिस आपको दिया गया है, अगर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो एक घोषणा पत्र आपका bpsc.nic.in वेबसाइट पे बीपीएससी का दिया हुआ है, उस घोषणा पत्र को डाउनलोड करके अपना फोटो चिपका करके उस घोषणा पत्र को भर लें, और गजिस्ट्रेट ऑफिसर से उसको अटेस्टेड करा करके आप सेंटर पर जमा कर देंगे जो आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तब भी आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होना है। और इसके अलावे भी अगर आपका कई सारे स्टूडेंट हमसे मिलने के लिए आए कि सर हमारा कंप्यूटर का एग्जाम नहीं था, हमने उसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, फिर भी हमारे एडमिट कार्ड पे आ गया, तो वैसी परिस्थिति में घोषणा पत्र भरने के साथ साथ एक एप्लीकेशन भी इससे रिलेटेड बीपीएससी के बिहाफ में आप लिख डालें,
और उस पर अंकित कर दें कि ये हमारा अमुक एग्जाम नहीं था, लेकिन मेरे एडमिट कार्ड में इस तरह की बातें दर्शाई गई, हम एग्जाम देना नहीं चाहते हैं, हमारा एलिजिबिलिटी नहीं बनता है। बीपीएससी निश्चित रूप से इसको संज्ञान में लेगी, इसको लेकर आप परेशान बिल्कुल भी ना हो लास्ट मोमेंट में। इसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में जब स्टार्ट आप एग्जाम करें, जब ओएमआर को भरने के बाद, ओएमआर सही तरीके से भरने के बाद, तो कई बार ऐसा होता है, हम लगभग वीडियो में इस पर अभी चर्चा करते हैं कि शुरुआत में कुछ टफ क्वेश्चंस आपका दिए जा सकते हैं या रहता है। तो वैसी परिस्थिति में आपको परेशान ना होना है, थोड़ा धैर्य बना करके रखना है, क्योंकि वहां पर टाइम मैनेजमेंट, और चूंकि इतने दिनों का मेहनत 2 घंटे में जज होना है, तो उस समय का टेम्परामेंट बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए दिमाग को स्थिर रखना है, लगातार आगे बढ़ते चले जाना है। हम हमेशा बोलते हैं कि क्वेश्चन बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण कई बार क्वेश्चन को छोड़ना हो जाता है। इसलिए कि अगर ऐसी आदत आपकी बनी हुई है, एक बार में देख के पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है, फिर उसको स्किप करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। 1 से लेकर 150 तक हम भागते चले जाएंगे, क्योंकि अंतिम उद्देश्य आपका रहना चाहिए आप अच्छी तरीके से पूरे 150 क्वेश्चन को आप देख पाए। तुक्का लगाने वाली बातें तो बाद में गई, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, लेकिन पूरी तरीके से अगर देख पाइएगा तो एक बार में ठीक है, हम 150 क्वेश्चन भागते चले गए, और सेकेंड बार में जो क्वेश्चन हमसे नहीं बना, फिर उस पर हम अटेम्प्ट लेंगे, और लास्ट मोमेंट में 5 से 10 मिनट तब भी हम बचाने का प्रयास करेंगे कि एक बार पूरी तरीके से हम चेक कर पाए। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे छात्रों का आदत होता है कि पहले हम क्वेश्चन बना लें, उसके बाद रंगेंगे। तो मेरे ख्याल से यह बेहतर आदत नहीं है। आपको जैसे ही 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, या बारी बारी से आप क्वेश्चन बनाते जाए, रंगते जाए, बनाते जाए, रंगते जाए, यह पद्धति अपनाइए, यह आपके लिए बेहतर होगा। तो टाइम मैनेजमेंट पर हम चर्चा किए, यह बेहद महत्वपूर्ण है। और 10% क्वेश्चन आपका हमेशा से ऐसा मिलता आया है कि जो कि बिल्कुल आप उससे अज्ञान रहेंगे, जो बिल्कुल आपको उस क्वेश्चन के बारे में ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि पास करने के लिए कोई जरूरी नहीं 100% हमको सही बनाना है। तो उस 10% क्वेश्चन को आपको इग्नोर करना है। बाद में अलग बात है कि चूंकि निगेटिव नहीं है तो उसको पूरा रंगना है। और यह भी बात समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन है, तो 3 अलग अलग सेट में आपका क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, तब भी 100% अटेम्प्ट लेना है आपको। बहुत ऐसे भी कुछ आदमी बताएंगे कि नहीं, एक्यूरेसी वाली बात होती है, जितना जानते हैं उतना ही आप बनाइए, नॉर्मलाइजेशन प्रभावित होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको 100% बनाना ही बनाना है। तो इन छोटी छोटी बातों को एग्जामिनेशन हॉल में याद रखना है। और क्या होता है कि कई बार एग्जामिनेशन सेंटर थोड़ा सा लूज रहा, आप इधर उधर झांकने की प्रवृत्ति अगर आप में बनी रहती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके बगल में बैठा हुआ स्टूडेंट, पहले तो सेम क्वेश्चन होगा, अब तो ये बातें हैं, फिर अगर सेम क्वेश्चन सेम सेट अगर मिल भी गया बाय चांस, तब भी आपको वो अच्छा स्टूडेंट होगा, वो आपको सही इंस्ट्रक्शन देगा या सही आंसर ही बताएगा, ये भी गारंटी नहीं है। तो इसलिए आप जानते हुए भी क्वेश्चन दूसरे के कारण आप अपना क्वेश्चन गलत कर दें, तो फिर ये भी आपको दिक्कत हो जाएगी। और ज्यादा दोस्ती बनाने का भी प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर वो टोक दिया आपको इसका आंसर तो ये होगा, तो पता चलेगा कि आपका कंफ्यूजन वहीं पे बढ़ जाएगी और सही क्वेश्चन भी आप गलत कर बैठेंगे। इसलिए यहां पर आपको थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो पहले कहने का तात्पर्य हुआ कि जो जान रहे हैं पूरा का पूरा हम बनाते चले जाएंगे, लास्ट में जाकर के 10-20 क्वेश्चन अगर बचे हमसे, जो हमसे नहीं बन पाया किसी भी सूरत में, तो जाकर के वहां तुक्का बी सी जो भी आपको लगाना है एक जैसा आप लगा सकते हैं। और कई बार क्या, और तुक्का भी लगाने में क्या होना है कि जहां पर हम 50-50 हैं, यानी कि 10-20 क्वेश्चन आपको मिलेगा जो एकदम नहीं जानते हैं, वहां पर उस स्थिति में काम करें। लेकिन जहां पर लगता है 50-50 है, वहां सावधानी पूर्वक सिलेक्शन करेंगे, आपका मैक्सिमम संभावना रहेगा कि क्वेश्चन सही होगा। तो इन छोटी छोटी चंद बातों को आपको ध्यान में रख करके अपने परफॉर्मेंस को लगातार इंप्रूव करने का प्रयास करना है। और दूसरा क्या है कि ओएमआर में सर्किल रंगने वाली बात जो है कि अभी भी हम बहुत छात्रों को देखते हैं हड़बड़ी में, जल्दी जल्दी में, या आधा सर्किल रंगते हैं या सर्किल रंगने में बाहर कर देते हैं। तो इन चीजों से बचना है। पूरा गोला अच्छे साफ रखें, चारों तरफ पहले रंग लें, फिर धीरे धीरे बीच में रंगे, चारों तरफ रंग लें, बीच में रंगे, और गोला अच्छे से आपका रंगा हुआ होना चाहिए, नहीं तो फिर टेक्निकली दिक्कत हो जाएगी। कई सारे छात्रों का आदत होता है ओएमआर में पहले पॉइंट 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 चिन्हित कर देंगे, ये आंसर
आंसर होगा पॉइंट मार दिए, ये आंसर होगा पॉइंट मार दिए, बाद में जाकर के हम पूरा रंगेंगे। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि कभी कभी आपको आंसर चेंज करने का नौबत आएगा, या आंसर आप बदलना चाहते हैं तो पता चलेगा कि एगो हम पॉइंट ही तो मारे हैं, दूसरा आंसर को आप रंग देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में स्कैनर उसका इतना मतलब अच्छे किस्म का स्कैनर होता है कि उस पॉइंट को भी आपका रीड कर लेगा और एरर डिटेक्ट कर लेगा। जब देख लेगा कि एक गोला पूरा रंगा हुआ है, दूसरा में पॉइंट मारा हुआ है, वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इन चीजों से बचना है। और कई सारे स्टूडेंट क्या होता है, OMR रंगने में गलती हुआ, उसको ब्लेड से खुरचने लगते हैं, ये भी सही तरीका नहीं है। एकदम दिमाग को स्थिर रख करके, हम मानते हैं आपके साथ मानसिक प्रेशर होता है, वो सबके साथ होता है, लेकिन वहीं पर सबसे अलग भी करने का प्रयास करना है। इन चीजों से आपको बचने का प्रयास करना है। तो यही छोटी छोटी सी बातें हैं। और एक बात और हम बताना चाहते हैं कि कई बार क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, खास करके साइंस में इस तरह का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। आप हिंदी को देख करके ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं, और कुछ कुछ वर्ड ऐसा होता है हिंदी से आपको पकड़ में नहीं होता है तो आता है, तो वैसी परिस्थिति में इंग्लिश उसका जरूर आप देखने का प्रयास करें। कई बार गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट किया हुआ क्वेश्चन रहता है, आपका हिंदी का मीनिंग अलग रहता है और इंग्लिश का मीनिंग चेंज हो जाता है, उससे आंसर आपका प्रभावित होता है। इसलिए कोशिश करें उस तरह के क्वेश्चंस में, एक बार में जिसको पढ़ करके निकल गया आंसर कोई बात नहीं है, अगर जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तुरंत उसका इंग्लिश देखें और वहां से सुधार करने का प्रयास करें। और हिंदी टर्मिनोलॉजी कितना बार कितना गड़बड़ सा होता है, खास करके साइंस की बात कर रहे हैं, जैसे अब टू ग्रंथि, बायो की बात हम कर रहे हैं, तो उसका पता नहीं चलेगा कि अब टू ग्रंथि क्या है, और उसका इंग्लिश में जाएंगे थायराइड, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। कई बार और ऑप्शंस जब भी आप बनाएं क्वेश्चन को पूरा ऑप्शन पर है, ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़े और डायरेक्ट एक बार में आंसर हमको लग रहा है कि यही फर्स्ट वाला है, नीचे का ऑप्शन हम पढ़े भी नहीं, हो सकता है कि उससे नजदीक का आंसर नीचे का ऑप्शन में हो, उसके अनुसार आपका आंसर निकल करके आए। तो पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, तो ये 2-4 क्वेश्चन आपको प्लस हो जाएगा, जो आंसर आपका गड़बड़ी हो सकता है। हमको याद है कि एक बार जैसे ही उस समय भारत का राष्ट्रपति KR नारायण था, तो पहला ऑप्शन में KR नारायण था, दूसरा ऑप्शन में KR नारायणन था, तीसरा ऑप्शन इसी तरह का था। तो जो पहला ऑप्शन KR नारायण दे दिया था, तो स्टूडेंट जैसे ही देखे फट से मारे KR नारायण, उनको लगा KR नारायणन ही है। तो इस तरह की भी गलतियां होने की गुंजाइश रहती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पूरा ऑप्शन पढ़ना है। कंफ्यूजन की स्थिति में इंग्लिश का उसमें जो क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है उसको भी पढ़ने का कोशिश करना है। तो इस तरीके से चंद छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे करके अपनी परफॉर्मेंस को हम और बेहतर कर सकते हैं। इसलिए जो भी चीजें होंगी, क्वेश्चन आसान या टफ, अब जैसे देखें एक उदाहरण ले लें मैथ का, सबसे ज्यादा टाइम का अभाव 9th-10th मैथ के स्टूडेंट या PGT मैथ वालों को होता है, क्योंकि मैथ का सवाल 80 सवाल तो ऐसे रहा, कॉमन पेपर में 8 सवाल हो गया, 88 सवाल वहां पर सिर्फ मैथ का रहा। तो वहां पर आपको स्पीड एकदम मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो आपका टाइम का अभाव होगा ही होगा। जहां मैथ और साइंस की बातें हैं, 6 to 8 किसी का है, वहां मैथ और साइंस है, तो यहां पर थोड़ा सा आप कंफर्टेबल रहेंगे। साइंस में बनिस्बत कम समय लगेगा, मैथ में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन सोशल साइंस SST सब पेपर में हिंदी इंग्लिश में आपको टाइम का अभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को तब भी साइंस रहे कि आर्ट्स पेपर में भी हम देखते हैं इतना स्लो चलते हैं, खास करके महिलाओं को हम देखते हैं, तो वहां पर दिक्कतें हो सकती है। इसलिए टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस वगैरह लगातार करते रहना चाहिए। ये छोटी छोटी खामी, आपका स्पीड वगैरह स्वतः आपका बढ़ जाएगा, और छोटी छोटी जो परेशानियां हो रही है बनाने के क्रम में, वो सब स्वतः आपका दूर हो जाएगा। खैर जो भी है, इस चीज का अभी आपके पास समय नहीं है, लेकिन जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं कोशिश करना है कि इसको थोड़ा फॉलो अगर कर पाते हैं, 1-2 नंबर ही आपका बढ़ जाएगा। वो 1-2 नंबर बढ़ जाएगा तो आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। लेकिन फिर से हम लास्ट में कहना आपको चाहेंगे, क्वेश्चन टफ हो या आसान हो, बिल्कुल भी घबराहट आपको नहीं होना चाहिए। पूरा 150 का 150 हम अटेम्प्ट करेंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा, क्वेश्चन टफ आएगा तो आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा, जो सब दिन से होता आया है, और इजी भी रहेगा। नॉर्मलाइजेशन में उसको इक्वल करने का प्रयास किया जाता है, जो उसका मेथड है, तो उस मेथड से, इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है।
बेस्ट अपना देने का प्रयास करना है। और आप लगातार मेहनत किए हैं और बहुत बेहतरीन मेहनत किए हैं, अपने परफॉर्मेंस को बहुत आपने बढ़ाया है। इसलिए जो भी सजग स्टूडेंट हैं, जो भी थोड़ा सा एक्टिव स्टूडेंट है, जो एक्टिव होकर के पढ़ाई किए हैं, 100% गारंटी है कि आपका मेहनत रंग लाएगा और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आपको 100% आशीर्वाद है और आप अपना बेस्ट दीजिए, मां बाप से आशीर्वाद लेकर के एग्जाम देने के लिए जाइए, सब अच्छा आपके साथ होगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। टीआरई 3 के जैसा आपको मौका नहीं मिलना है, टीआरई 4 कभी भी आए, हमको टीआरई 3 में ही रिजल्ट लेना है, यह सोच करके आपको एग्जाम देना है। धन्यवाद।